नमस्कार दोस्तों, प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे उसने जो संविधान सभा थी उसे मूर्त रूप प्रदान किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप का प्रतिपादन किया गया था वो मानवेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत के संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान था, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, वो भारत के संविधान सभा का गठित करने का एक आधार माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यानी विभिन्न प्रांतों के लिए थे 229 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि संविधान सभा के किस देशी रियासत ने। तो आप सभी को पता होगा कि जो हैदराबाद की रियासत थी इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, संविधान सभा का जिस टाइम उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम अध्यक्षता यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारत का जो संविधान है उसके निर्माता किसे माना जाता है? तो जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी आपने क्वेश्चन इससे पहले देखा था उसमें था कि संविधान, भारत का संविधान था, उसके उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज इसको चेंज कर दिया गया कि प्रथम दिन के अधिवेशन की, यानी जो फर्स्ट दिन जो अधिवेशन हुआ था, पहली बार अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को ही इसे अंगीकार किया गया था। यानी राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को भी 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित, यानी जो संविधान सभा का जब बैठक हो रहा था
तो उस टाइम उपस्थित जो व्यक्ति थे उसमें से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वे किए थे 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है वो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो देखिए भारतीय सभा के जो सभी निर्णय यानी लिए जाते हैं वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, बेनेगल नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी अध्यक्ष है। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था यानी आप बोल सकते हैं कि जो प्रथम बार स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उसे बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किन प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे अधिक था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार, यानी सभी धर्मों को एक समान मानना। तो आप कह सकते हैं जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।